अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जिस तरीके से कॉमर्स के बाकी टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था, उसी तरह से आज स्टूडेंट हम लोग बैंकिंग सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड के पेपर्स में आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस साल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी ज़रूर करना। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, मॉडर्न बैंकिंग की बात कर रहे हैं हम। डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग। ठीक है, पहला सवाल ये है। डिफाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होती है ये बताना है। डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एक्सचेंज रेट। याद रखना चाहिए हमारे पास है ना, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर इसके लिए डिफाइन द बैंक फंड एंड प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ बैंक। ठीक है, आपने ये बताना है बैंक फंड। डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल। डिस्क्राइब इट्स वेरियस मेथड। क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, उसके मेथड्स बताने हैं। डिफाइन द सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये आपने बताना है। डिस्क्राइब द परचेसिंग पावर ऑफ पैरिटी थ्योरी। डिस्क्राइब इट्स अजम्पशन एंड आल्सो इट्स लिमिटेशन। आपने लिमिटेशन भी बताना है। हाउ डू कॉमर्शियल बैंक क्रिएट द क्रेडिट, एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है, उसके बाद लिखा डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज ऑफ डिसऑनरिंग अ चेक बाय द बैंक। ठीक है, आपने ये बताना है। उसके बाद इसमें लास्ट क्वेश्चन है आपके लॉन्ग का। डिस्क्राइब द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो 10 सवाल मैंने आपको दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी आप लाजमी करना। इसके बाद इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन द शॉर्ट टर्म फाइनेंस। डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, एक सवाल ये है। इनलिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। डिस्क्राइब द करंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है राइट अबाउट द ई बैंकिंग एंड एनी थ्री ऑफ एडवांटेजेस, ये बताना है। डिफाइन द सेंट्रल बैंक। डिस्क्राइब द सेंट्रल बैंक फंक्शन ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ करेंसी नोट्स। ठीक है, ये आपने बताना है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास है नेक्स्ट। डिफाइन द एंडोर्समेंट इन। डिस्क्राइब इट्स काइंड। एक्सप्लेन द कंडीशनल ऑफ एक्सडोर्समेंट। उसके बाद हमारे पास छठा सवाल है। एक्सप्लेन द फंक्शन एंड सेंट्रल बैंक एज अ लीडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। उसके बाद लिखा हुआ है मेंशन द मेजर ऑफ द करेक्टिंग द बैलेंस ऑफ द पेमेंट एंड एक्सप्लेन दैम एनी वन। ठीक है, उसके बाद डिफाइन लीन एंड हाइपोथिकेशन, आपने बताना है क्या होता है। डिस्क्राइब द स्टैट्यूटरी एंड प्राइवेट बैंक। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है लिस्ट द काइंड ऑफ बैंक एंड द बेसिस ऑफ द फंक्शन एंड ऑनरशिप। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट है। डिस्क्राइब क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास लिखा है डिस्क्राइब द जनरल एंड स्पेशल क्रॉसिंग ऑफ चेक। ठीक है, उसके बाद लिखिए डिस्क्राइब द फॉरेन एक्सचेंज एंड रेट एक्सचेंज। ठीक है, ये आपने बताना है फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है इन लिस्ट द क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड। डिस्क्राइब द बैंक पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ डिस्क्राइब एनी 5 एसेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद लिखा हुआ डिफाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज। नेम द फैक्टर विच अफेक्टिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है स्टेट एनी 5 कंडीशन अंडर द बैंक कैन डिसऑनर अ चेक। ठीक है, ये भी हमारे पास है। लिस्ट द प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ बैंक फंड। लिखा हुआ डिस्क्राइब द नॉन प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ बैंक फंड। उसके बाद लिखा हुआ लिस्ट द क्वालिटेटिव क्रिएट, ये वही वाला सवाल दोबारा आ गया। एक्सप्लेन द क्लियरिंग हाउस एज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। उसके बाद लिखा हुआ डिफाइन द लेटर ऑफ द क्रेडिट इन लिस्ट द वेरियस काइंड, एक ये सवाल है। डिफाइन द चेक। डिस्क्राइब इट्स पार्टीज। ठीक है, उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इन लिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉइंग बैंक फंड। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। लिस्ट द प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ बैंक फंड। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सवाल थे स्टूडेंट जो कि मैंने आपको क्या करा है बता दिए हैं। ठीक है, और एक आखिरी सवाल है मेरे पास लिखा हुआ है हाउ इज़ द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कन्वर्टेड इनटू फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सवाल हैं जो आपके इस बोर्ड के पेपर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे तमाम सवाल की तैयारी कर लेना। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने ख्याल रखें।